जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, આપણે હિન્દીની અંદર અત્યાર સુધીમાં કાવ્ય નંબર 4 સુધી આપણે ભણી ગયા. હવે આજે આપણા વિડીયો લેક્ચરની અંદર સ્વરાજ્ય કી નીવ પાઠને આપણે સમજીશું, જેના લેખક છે विष्णु प्रभाकर. विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, सपनामय जे उपन्यास से, संघर्ष के बाद यह कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर एक नाटक है, प्रकाश और परछाइयों 12 एकांकी, अशोक एकाकी संग्रह है, जाने अनजाने स्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि. विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है. विष्णु प्रभाकर जी ने जितनी ही रचनाएं की है उसमें प्रमुखतः स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार यानी दिखाई दे रहा है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया. बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साथ बना लिया. आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज और सरल है. एमनी रचनाओं मुख्यत्वे रोचकता અને સંવેદનશીલતા આ બધી જગ્યાએ જોવા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, એટલે કે બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. અને એમના સાહિત્યની ભાષા કેવી સહજ અને સરળ છે. આજે આપણે સ્વરાજ્ય કી નીવ એનો साहित्य प्रकार छे एकांकी. एकांकी यानी कि एक अंक का नाटक जिसे एकांकी कहा जा सकता है. प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव. स्वराज्य की नींव का शीर्षक का अर्थ है स्वराज्य की आधारशिला. में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम એટલે કે પહેલો આપણો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ હતો 1857 માં થઈ ગયો. એની અંદર જે લક્ષ્મીબાઈની ત્યાગ ભાવના અને સંઘર્ષ કરેલો હતો એનું વર્ણન આ પાઠની અંદર જોવા મળે છે. 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यह આ પાઠની અંદર મુખ્યત્વે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તો એ નારીઓનું પાત્ર દ્વારા, એટલે કે નારીઓના પાત્ર દ્વારા આપણને લેખક સમજાવવા માગે છે કે સ્ત્રી છે એ પુરુષની સમોવડી પણ બની શકે છે. આ પાઠની અંદર સ્ત્રીઓની જ મુખ્યત્વે ભૂમિકા છે. प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे
स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। इस एकांकी के मुख्य पात्र लक्ष्मीबाई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। जूही, मुंदर उनकी सखिया है लक्ष्मीबाई की। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। હવે જો यह एकांकी के मुख्य पात्र लक्ष्मीबाई है। उनकी सखिया मुंदर और जूही, तात्या, रघुनाथ राव, सेनानायक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। એટલે કે બાજુમાં જ કેમ્પ રાખવામાં આવેલો છે અને થોડેક દૂર લક્ષ્મીબાઈનો જે તંબુનો એક ભાગ જોવા મળે છે। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। कारण के एकांकी नाटक है तो पेला स्टेज ने आ रीते शणगारवामां आवेलुं छे। एनुं दृश्य आ रीते बताववामां आवेलुं छे कि लक्ष्मीबाई एनी सखीनी साथे उत्तेजित एटले के उत्साहमां आवीने मंच पर प्रवेश करे छे। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। बने लाल कुर्ती पहेरेली छे अने सैनिकोनो वेशभूषा धारण करेली छे। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जो झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। હવે જો આ પેરેગ્રાફની અંદર લક્ષ્મીબાઈની નિરાશાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે। ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ નિરાશ થઈ ગઈ છે અને કહે છે કે ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર સ્વતંત્ર સેનાઓના હાથમાંથી જતા રહ્યા છે। ફક્ત ગ્વાલિયરનો કિલ્લો એમના અધિકારમાં રહ્યો છે। અહીંયા જો લક્ષ્મીબાઈ છે ને નિરાશ થાય છે અને પછી કહે છે કે ઝાંસી, કાલપી, ગ્વાલિયર જે ખાલી પોતાનું છે ને એક મંજિલ એટલે કે એક લક્ષ્ય જ રહે છે, બાકી પ્રાપ્ત થતું નથી। અને એમ કે એના સુધી પહોંચીને આપણે પહોંચીએ છીએ એને નજીક એ આ ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયરને પાસે નજીકથી જોયું ને ત્યાં તે દૂર જતું રહે છે અને વચ્ચે કેટલા બધી મુશ્કેલો हिमालय अड़ जाता है। क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। अड़ जाना यानी कि रुकावट बनना એટલે કે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી તો આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી તો જઈએ છીએ, પરંતુ વચ્ચે હિમાલય નડી જાય છે। અને ઉસે પાસ કરતી હું તો મહાસાગર એમ કે હિમાલયને પસાર કરું છું તો મહાસાગરની ડરાવની લહેરે એટલે કે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે। અને ઊંડસે જૂજતી હોય એટલે કે મહાસાગરની ડરાવની લહેરે થપેડેનો સામનો કરું છું તો નાવિક સો જાતા એટલે કે એનો સાથીદાર યોદ્ધા છે એ સૂઈ જાય છે એટલે કે હારી જાય છે। થપેડે મારના લહેરોं का किनारे से टकराना, समस्याओं का तेजी से उभरना।
आ मुहावरे का अर्थ है। देखो जुई उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज यानी कि आकाश और धरती का मिलन, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। અહીંયા જો ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈના વિચારોને પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ સાથે સરખામણી કરેલી છે। प्रलय की भूमिका यानी कि पृथ्वी का विनाश। लेकिन राव साहेब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। एम के पृथ्वीनो निराश ओलो विनाश नजीक આવી રહ્યો છે તો પણ રાવ સાહેબ છે ને રક્તમંડલ એટલે કે શોક આરામની અંદર મોજ શોકની અંદર છે એ મશગુલ છે। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है અને આવેશની અંદર આવે છે ત્યારે પછી લક્ષ્મીબાઈ મૌન બની જાય છે। જુઈ कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है અને પછી જુઈ કંઈક બોલવા માટે પોતાનું મૌન છે ખોલે છે। महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। अहिया झांसी लक्ष्मीबाई की निराशा यह पैराग्राफ में बताई गई है। जूही कौन कहता है आप अकेली है। जूही जो लक्ष्मीबाई ने कहे छे कि कोने कीधु कि तमे एकला छो महाराणी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। एम के तमे तो गीताजी भगवत गीता पढ़ो छो वाँचो छो, तो आवी निराशा शा माटे। लक्ष्मीबाई मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। अने पछी लक्ष्मीबाई कहे छे कि हूँ दुखी नहीं, हूँ निराश नहीं, मने खबर ज छे, मने विश्वास ज छे कि हूँ झांसी लईने बेसीश। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। एम के तने खबर नहीं, लेकिन एटले के परंतु तने खबर नहीं कि ते दिवसे बाबा गंगादास ने शू कीधुं हतुं मुझसे, एटले के मने शू कह्युं हतुं। एटले के अहींया बाबा गंगादासे लक्ष्मीबाई ने पोताना विचारो कीधेला। जब तक अमारे समाज में एटले के ज्यां सुधी अमारा समाजनी अंदर छुआछूत एटले के अछूत एटले के अमुक एवुं के आ वस्तुने आ प्रजाने अडवानुं, आ लोकोने नहीं अडवानुं, आपणे एवी प्रथा छे ज ते उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता। एम के ज्यां सुधी अमारा आपड़ा समाजनी अंदर अछूत उच्च नीचनो भेदभाव नाश नहीं पामे तब तक ત્યાં સુધી विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते। अने जब ज्यां सुधी एटले के भोग विलास से एटले के मोज शोक ऐशो आराम छे एने छोड़वामां नहीं आवे, एनो त्याग करवामां नहीं आवे, तब तक त्यां सुधी स्वराज्य नहीं मिल सकता। एम के त्यां सुधी स्वराज्यनी प्राप्ति थशे नहीं। वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या बलिदान से। स्वराज्य की नींव आपने प्राप्त थशे पण 3 वस्तुओं द्वारा। तो के कई तो कि एक सेवा, तपस्या, बलिदान, आटली वस्तुओना माध्यमथी आपणी स्वराज्यनी जे नींव छे ए नींव से ने प्राप्त थशे। जुई लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। एम के हवे आपणे स्वराज्य प्राप्ति बढ़कर एम के स्वराज्यनी प्राप्ति करीए ए पेला स्वराज्यनी स्थापना करवी। स्वराज्यनी प्राप्ति करीए ने ए पेला स्वराज्यनी स्थापना तैयार करवी अने स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना जरूरी है।
જો સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ કરવી એ પહેલાં, સ્વરાજ્યની સ્થાપના કરીએ એ પહેલાં આપણે એ કરવું જોઈએ કે સ્વરાજ્ય કી નીંવનો પથ્થર આપણે જરૂર આધાર એટલે કે આપણે બનવું જોઈશે, આપણે બની જઈએ. પછી આપણને સફળતા મળે કે અસફળતા એ આપણા હાથની વાત નથી, એ તો દેવ કી એટલે કે ભગવાનની ઈચ્છા. लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है. પરંતુ નીંવ કે પથ્થર એટલે કે આધાર બનવા માટે કોણ આપણને રોકી શકશે? એનો આધાર આપણે બનીએ, એનો પથ્થર આપણે બનીએ, એ તો આપણો અધિકાર છે. લક્ષ્મીબાઈ, मुस्कुरा कर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है. जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है. एम के मने ए वातनो दुख नहीं कि ए आपणा जीवननी अंदर આપણા જીવન સમય દરમિયાન આપણને મળશે કે નહીં મળે, પરંતુ મને એ વાતનું દુઃખ છે કે આપણી પાસે શક્તિ છે, આપણી પાસે હિંમત છે, છતાં પણ આપણે દુર્બલ છીએ, એટલે કે શક્તિ વગરના છીએ. અમારે પાસ આવું શા માટે કહે છે? એમ કે અમારે પાસ શક્તિ હે ફિર ભી હમ દુર્બલ હે, કમજોર છીએ, એવું શા માટે કીધું? તો લક્ષ્મીબાઈ અહીંયા સાબિત કરવા માંગે છે કે અમારે પાસ તાત્યા જૈસે સેનાપતિ હે, એમ કે આપણી પાસે તાત્યા જેવો સેનાપતિ એટલે કે આવી શક્તિ છે, ફિર ભી અમારી સેના મેં અનુશાસન નહીં હે. એમ કે આવો તાત્યા જેવો આપણી પાસે સેનાપતિ હોવા છતાં આપણી જે સેના છે, સેનાની અંદર કોઈ પણ જાતનો નિયમ નથી. અમારે પાસ ગ્વાલિયર કા કિલ્લા હે. फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. क्यों जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं. ગ્વાલર એટલે કે આપણું રાજ્ય હોય, રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે ચારે બાજુ ઊંડી બનાવવામાં આવેલી ખાઈ, એને ગ્વાલિયર કહેવામાં આવે છે. જુઈ, જાનતી હું મહારાણી, હમ વિલાસિતા મેં ડૂબ ગયે હે. જુઈ કહે છે, હા હું જાણું છું કે આપણને શા માટે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત નહીં થાય, આપણે શા માટે દુર્બલ છીએ. તો જુઈ કહે છે, આપણે મોજ શોક વિલાસિતા મેં એટલે કે મોજ શોકની અંદર આપણે ડૂબી ગયા છીએ, એશો આરામમાં આપણે ડૂબી ગયા છીએ, ભોગ વિલાસમાં. विलासिता में डूबे है राव साहेब, विलासितानी तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है. जूही और लक्ष्मीबाई दोनों संवाद करते हैं तो उस समय मुंदर प्रवेश करते हैं. मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे है राव साहेब, एम के कोने कीधुं के आपणे भोग विलासनी अंदर डूबी गया छीए, भोग विलासनी अंदर ऐशो आराममां डूबेला छे. तो कोण? राव साहेब. बांदा के नवाब सेनापति तात्या, एम के राव साहेब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या, आ त्रणेय त्रण छे ए भोग विलासनी अंदर डूबेला छे. जोई सहसा अचानक, नहीं मुंदर सेनापति नहीं, एम के सेनापति भोग विलासनी अंदर डूबेला नहीं. मुंदर मुस्कुराती है, ओहो समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही. जुई दृढ़ स्वर में मक्कमता थी जुई जवाब आपे छे, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य એટલે કે જે સત્ય છે, હકીકત છે, તે उसको छिपाया नहीं जा सकता. सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं. मुदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो?
जुई मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी। एम के राव साहेब ने हूँ मारा स्वामी मानु ज छूं अने मानती रहीश, लेकिन परंतु उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। राव साहेब करता पण सरदार तात्या राव साहेब करता पण हूँ मारा स्वामी महारानी ने वधारे मानू छूं और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी करता पण मारा स्वामी ने वधारे विशेष हूँ मारा देश ने मानू छूं। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। अहींया जो जुवीनु एक अलग जीवननी जे वेदना छे ने एने वात करवामां आवेली छे। एक पोताना स्वतंत्र पोतानो एक अलग ज प्रसंगनी अहींया वात करेली छे। शा माटे तो जुई छे जुई जे आपणे मेन पात्र रघुनाथ राव साहेब ने मुद्दर से रघुनाथ राव साहेब ने प्रेम करे छे अने जुई छे सेना नायक ने प्रेम करे छे। एटला माटे अहींया छे एम के छे के देशनु रक्षण करवा माटे तो हूँ मारो पण प्रेम छे एने छोड़ी शकूं छूं। मुंदर सकपका कर जुई तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है। लक्ष्मीबाई जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया, એટલે કે दुत्कारना यानी कि धिक्कारना। जुई रानी मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, एम के अपना पोताना राज्य माटे छे ने हूँ नाची शकूं छूं, परंतु बराबर नाचती रहूंगी। परंतु विलासता में एटले के भोग विलासनी अंदर जे लोको डूबेला छे, डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। अने जे भोग विलासनी अंदर डूबी रहेला छे ई लोको माटे हूँ क्यारे मारी कला ने हूँ फांसी क्यारे आपी नहीं सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर एटले के मोटो निश्वासो मूकीने कहे छे ठोकर ही तो नहीं मार सकती जुई, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। एम के आपणे ठोकर एने दूर तो नहीं करी शकवाना, एने धुकारी तो आपणे न शकीए, ए वातनु तो आपने कचोट रहा है। यह दर्द आ दुख छे आपी रह्यो छे, कचोट એટલે કે कष्ट आपी रह्यो छे। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी એટલે કે जे मौज शौकनी अंदर नशे में डूबेला छे दूर कर सकते तो बात अही क्या थी। जुई भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुदर और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद आराम कर दे। जुई दुश्मन की ठोकर यह आप क्या कह रही है। लक्ष्मीबाई जुई दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। एम के दोस्त जे आपने ठोकर मारे से ने ये अविश्वास की खाई એટલે કે किले की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदकर बनाई गई नहर એટલે કે चौड़ा कर देती है, एनी अंदर आपने नाखी दे छे। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेंगी। लक्ष्मीबाई मुंदर बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेंगी।
श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कई दूर तोपों का स्वर उठता है। અહીંયા જુઈ લક્ષ્મીબાઈ મુદર સંવાદ કરી રહ્યા હોય છે ત્યાં અચાનક તોપોનો સ્વર એટલે કે તોપોનો અવાજ આવે છે। लक्ष्मीबाई और जुई तू अगर तातिया को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जुई खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं અને જુઈ છે તાત્યાને ગોતવા માટે જાય છે ત્યાં જ રઘુનાથ રાવ જે મહારાણીની પાસે આવે છે। રઘુનાથ રાવ महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जुई को पकड़ क्या पेशवा की सेना हार गई? है जो पेशवानी सेना से ने हारी गई ने एनु दुखनी वात करवामां आवेली छे। अहींया रघुनाथ छे ने वात करवामां आवे छे। वात करवा माटे लक्ष्मीबाई पासे आवे छे। पछी लक्ष्मीबाई पोताना विचारो छे ने रजू करे। पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकता। मैं अभी सेना को कुछ के लिए એટલે युद्ध करवा माटे तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता हूँ। लक्ष्मीबाई और जुई तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रही है। जुई बाहर देख कर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। અહીંયા જો તાત્યા સરદાર તાત્યા લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે હું બીજાના માટે સરદાર છું પણ તમારા સેનાપતિ સરદાર છું પણ તમારા માટે તો સેવક જ છું। लक्ष्मीबाई व्यंग छे, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? एम के शरम नहीं आती एक स्त्री ने सामे झुकी रही छो तो? खैर जवा दो, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है, એટલે કે બ્રાહ્મણોને ભોજન કરવામાં આવેલું છે એ જગ્યાએ આ તોપો ચાલી રહી છે। શ્રીખંડ और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जुई सरकार इस बार उनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यंग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जुई सरकार ये स्वामी भक्ति है। लक्ष्मीबाई लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई तो जाओ, तलवार संभालो। नुपुरों की झकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौज से जूझना है। અહીંયા લક્ષ્મીબાઈ છે યુદ્ધ કરવા માટેનો આદેશ આપે છે। રાણી સેનાપતિ તાત્યાને
રાણી સેનાપતિ તાત્યાને યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થવાનો આદેશ આપે છે અને તેઓ કહે છે, જાઓ, તલવાર સંભાળો અને ઝાંઝરના રણકારની જગ્યાએ તોપોનું ગર્જન થવા દો. અહીંયા એવું ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ કહે છે. નુપુરો કી ઝંઝાર, નુપુરો એટલે કે ઝાંઝરના રણકારની જગ્યાએ તોપોની ગર્જના થવા દો અને તમારે જે મોજ શોખ, આનંદ મોજ શોખ છે એ બધું ભૂલી જાઓ. तात्या, महारानी आपकी जय हो. मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ. लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है. तात्या, ऐसा ही होगा. एम के आपने कदाक्षण विजय प्राप्त न थाय तो तारे ज एम के सेना અને આ સામગ્રી બંને વસ્તુ છે તારે દુશ્મનના ઘેરે છે એટલે કે એની વચ્ચેથી તારે બહાર કાઢીને તારે પાછું લઈને આવવાનું છે. तात्या, ऐसा ही होगा. लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध છે. લક્ષ્મીબાઈ કહે છે. લક્ષ્મીબાઈ પોતાની ચિંતા છે ને અહીંયા વ્યક્ત કરે છે. એ રાણીને લાગે છે કે આ તેમના જીવનનું છેલ્લું યુદ્ધ છે. जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है. चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए. પણ અહીંયા જો રાણી લક્ષ્મીબાઈને ચિંતા એ વાત છે, તેમને કેવળ એ વાતની ચિંતા છે કે યુદ્ધમાં ક્યાંય એમની વીરતા કલંકિત ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है. आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा. आज्ञा दीजिए. प्रणाम. लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या. मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ. देर न लगाना. तात्या चला जाता है. मुदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी. जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी. मुदर से सरकारनी साथे रहे छे અને જુહી છે તોપખાનું સંભાળે છે. લક્ષ્મીબાઈ, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे. हर हर महादेव. तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है. પૃષ્ઠભૂમિ में એટલે કે જે આ રંગમંચ છે એનો પાછળનો ભાગ એટલે કે ભૂમિકા. पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है. जो मंच पर प्रकाश के गुंगलाते न गुंगलाते सब कहीं जा सकता है, कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है. प्रकाश उभरने लगा है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है. અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે. અહીંયા જો શબ્દાર્થ और टिप्पणी. પ્રલય, પ્રલય યાની કે સૃષ્ટિ કા વિનાશ એટલે કે પૃથ્વીનો વિનાશ. એશો આરામ, વિલાસ પ્રિયતા. પ્રતિજ્ઞા, પ્રણ. દૂતકારના, ધિક્કારના. સ્વરાજ્ય, અપના રાજ્ય. વ્યંગ્ર, આતુર. राग रंग गाना बजाना. रणभूमि, लड़ाई का मैदान. अंकित, निशान लगाना हुआ. उत्तेजित, भड़का हुआ. मुहावरे, अड़ जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना. थपेड़े मारना. समस्याओं का तेजी से उभरना. हाथ से निकल जाना. अपने बस में न रहना. भूमि तैयार करना. आधार बनना. भूमिका बनाना. नींव का पत्थर बनना. किसी खास कार्य की शुरुआत करना. नींद हराम करना. गहरी चिंता में डाल देना. पाताल से खींच लाना. किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना. आंखें खुलना. सजग होना. मौत से जूझना. साहस से मौत का सामना करना. અને સ્વાધ્યાય,
શબ્દાર્થ ઓર ટિપ્પણી મુહાવરે અને સ્વાધ્યાય આટલી વસ્તુ તમારે છે એ પાકી બુકની અંદર લખવાનું છે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.